उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के रोड शो के लिए सोमवार को सीएम धामी दुबई दौरे पर हैं। आज और कल सीएम धामी दुबई और आबू धाबी में बड़े निवेशकों के साथ बैठक करेंगे, जहां वो निवेशकों के साथ प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन नीतियों और निवेश संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। दुबई में भारतीय प्रवासियों ने भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने उत्तराखंड एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया। सीएम ने पदाधिकारियों को उत्तराखंडी टोपी भेंट कर सम्मानित किया। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, यहाँ पर मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है दुबई में, जहां पहले लंदन और बर्मिंघम में उन्होंने रोड शो किया था, अब दुबई की बारी है। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम का शेड्यूल आया है? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शनी मुख्यमंत्री प्रशांत धामी निवेशकों को लुभाने के लिए, निवेश लाने के लिए उत्तराखंड में कल जो है पहुंची थी दोपहर के बाद दुबई। आज उनका दुबई में रोड शो है, यानी कि तमाम जो कारोबारी है, उद्यमी है, उनसे मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और जो उत्तराखंड की जो उद्योग नीतियाँ हैं उनसे उनके बारे में जो है तमाम उद्यमियों को बताएंगे। इसके बाद कल की अगर हम बात करें तो कल जो है अबू धाबी में जो है तमाम जो निवेशक हैं उनसे बातचीत होगी, तमाम जो इन्वेस्टर्स उनसे बातचीत होगी, तमाम जो बड़े घराने हैं अबू धाबी के उनसे मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है रोड मैप लेकर मुख्यमंत्री धामी की जो सरकार है वो चल रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं उसके लिए रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। खुद इस बार जो है प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत वो भी मुख्यमंत्री प्रशांत धामी के साथ मौजूद हैं। कल जिस तरह से दोपहर के बाद जो है दुबई एयरपोर्ट पर एक अलग नज़ारा देखने को मिला, तमाम जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी हैं उन्होंने जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री प्रशांत धामी का किया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री प्रशांत धामी ने भी तमाम जो प्रवासी हैं उनसे अपील की है कि आप अपने प्रदेश वापस आएं और अलग जो है अलग तरह से अलग योजनाओं पर आप काम करें, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है कि तमाम जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी हैं उनके लिए ख़ास तौर से एक प्रकोष्ठ बनाया गया है। तमाम जिनकी क्वेरीज़ हैं उनको हल करने के लिए, तमाम जो उनकी समस्याएं आती हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि उनकी जो समस्याओं का जो निराकरण है वो नहीं हो पाता है। वो लगातार एम्बेसी से बातचीत करते हैं, उसके बाद भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है। तो ऐसे में प्रदेश में एक अलग प्रकोष्ठ भी बनाया गया है ऐसे तमाम प्रवासियों के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जब भी जाते, चाहे वो लंदन का दौरा हो, चाहे अब यूएई के दौरा है, तो तमाम जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं उनसे मुलाकात होती है और लगातार उनसे सुझाव भी मांगे जाते हैं कि आप अपने प्रदेश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आप सजेशंस दीजिए। क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें दिव्य दर्शनी, चाहे उसमें लंदन के दौरा हो या फिर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री धामी गए हैं, उद्यमी से मुलाकात की है, तो अभी तक 40,000 करोड़ से ज़्यादा के जो एमओयू हैं वो हस्ताक्षरित हो चुके हैं। हालांकि लक्ष्य बड़ा है, 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य है और उसको भेदने के लिए लगातार जो है मुख्यमंत्री प्रशांत धामी अपना प्रयास दिखाते नजर आ रहे हैं और लगातार बैक टू बैक तमाम जो उद्यमी हैं, कारोबारी हैं, उनसे बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी देखना होगा दिव्य दर्शनी की 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य है, हालांकि अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है, वो किस तरह से जो है हासिल हो पाता है प्रदेश को। हालांकि तमाम जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, चाहे इसमें विदेश की बात करें या देश की बात करें, तमाम उद्यमों से मुलाकात लगातार चल रही है। अब अभी यूएई के दौरे पर है और वहां पर तमाम जो बड़े कारोबारी हैं उनसे मुलाकात होगी और किस तरह से उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, ऐसे तमाम जो क्षेत्र हैं इससे जुड़े तमाम जो इस तरह के क्षेत्र हैं उनमें कितना निवेश जो है आ सकता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और लगातार कहा जा सकता है कि जब से मुख्यमंत्री धामी ने बीड़ा उठाया है कि प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ का निवेश वो लेकर आएंगे, तो इसके तहत लगातार मीटिंग का दौर जारी है। तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी राय ली जा रही है और तमाम जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी हैं उनके लिए भी उत्तराखंड सरकार ने एक मंच दिया है कि आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि उत्तराखंड हमारा किस तरह से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं दिव्यदर्शनी, वो आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए बेहद जो है बड़ी भूमिका निभाते हैं और ऐसे में तमाम अप्रवासी जिनसे मुलाकात मुख्यमंत्री धामी की हुई है उन्होंने आभार भी प्रकट किया है तमाम जो प्रवासी हैं और प्रदेश किस तरह से विकास के पथ पर चल सकता है उनसे सुझाव भी मांगे गए। बिल्कुल अस्करी, और अगर दुबई की खास तौर पर बात करें, दुबई आबू धाबी ये जो है पर्यटन का बहुत बड़ा हब है और ऐसे में पर्यटन प्रदेश हमारा भी रहा है, और ऐसे में किस तरीके से फोकस रहेगा, कौन से ऐसे मेजर क्षेत्र हैं जहां से इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद दुबई से की जा रही है?
देखिए दिव्यदर्शनी, जिस तरह से अगर हम बात करें वहाँ की जो तमाम निवेशक हैं वो ख़ास तौर से एक बड़ी इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री उसमें सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं। आपने देखा भी होगा अबू धाबी में कई इस तरह के टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर बड़े बड़े जो निवेशक हैं वो निवेश करते हैं। तो ऐसे में हमारा उत्तराखंड भी चूंकि पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि स्थान उत्तराखंड का है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं दूर दराज से, देश विदेश से तमाम सैलानी यहाँ पर आते हैं। तो होटल इंडस्ट्री में और क्या कुछ किया जा सकता है उसको लेकर भी निवेश आने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा आयुर्वेद एक बड़ा क्षेत्र हमारे उत्तराखंड में है, क्योंकि कई इस तरह के विदेशी इन्वेस्टर्स हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में जो है बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आयुर्वेद के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा सकता है प्रदेश में, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री धामी जो है तमाम उद्यमी उनसे मुलाकात करेंगे ताकि प्रदेश में एक बड़ा जो निवेश है वो आए। न सिर्फ एमओयू साइन हो बल्कि एक्चुअल जो निवेश आना चाहिए उत्तराखंड में उसको लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। और अभी लगातार जिस तरह से आज जो है दुबई के तमाम जो बड़े घराने हैं, तमाम जो उद्यमी घराने हैं, उनसे मुलाकात होगी और प्रदेश में निवेश लाने के लिए तमाम जो सरकारी नई नीतियां बनाई हैं, क्योंकि कई तरह की छूट भी दी गई है, क्योंकि नियमों को आसान भी किया गया है। उन तमाम बातों को जो है तमाम जो बिजनेसमैन हैं या कह लीजिए तमाम जो कारोबारी हैं उनके सामने रखेंगे ताकि वो हमारी जो उद्योग नीतियां हैं प्रदेश की उनसे प्रभावित हो सके। बिल्कुल। और कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री के साथ इस दौरे पर गए हैं? और जिस तरह से हमने देखा था कि यहाँ पर 12,500 करोड़ का एमओयू जो है वो लंदन बर्मिंघम में साइन किया गया था। तो लक्ष्य क्या, अब एस्टिमेट क्या रखा गया है कि कितना आ सकता है? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य के साथ जो है मुख्यमंत्री धामी की सरकार चल रही है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें जो आला अफसरान हैं, सचिव उद्योग हैं विनय शंकर पांडे, इसके अलावा मुख्यमंत्री के सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, वो लगातार जो है मुख्यमंत्री धामी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और ऐसे में इसमें अगर हम बात करें जो यूएई के दौरे पर मुख्यमंत्री धामी हैं, 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य हालांकि रखा गया है, 40,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं। ऐसे में जितना ज़्यादा निवेश वहाँ से आ सकता है उस निवेश को जो है अभी किसी भी सीमा में बांधा नहीं गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अधिकारियों से हमारी बात चल रही है उनका लगातार यही कहना है कि जितना ज़्यादा निवेश आ जाए विदेशों से उतना ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा लक्ष्य जो है फिलहाल धामी सरकार और तमाम जो आला ब्यूरोक्रेट्स हैं प्रदेश सरकार में, उनका यही है कि 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य को पाना है। 2.5 लाख करोड़ के एमओयू ना सिर्फ साइन हो बल्कि उनका जो निवेश आना चाहिए हकीकत में वो आना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में कई बार देखा जाता रहा है 2018 के निवेश सम्मेलन को भी हमने देखा, उसमें जिस तरह से एमओयू साइन हुए उसके सापेक्ष जो निवेश आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। लेकिन इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही कहा था कि एक 25% से ज़्यादा की जो ग्राउंडिंग है योजनाओं की वो आप पहले ही कर लें, यानी कि ऐसी तमाम योजनाएं जिन पर निवेश एमओयू के फौरन बाद आ सकता है उन योजनाओं पर आप धरातल पर काम करें। तमाम जो नौकरशाह उनको हिदायत भी दी गई थी, कोई भी लेट लतीफ़ी, किसी भी तरह की लेट लतीफ़ी नहीं चलेगी। तो ऐसे में देखना होगा 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य हालांकि निर्धारित किया है धामी सरकार ने, उसके सापेक्ष कितना जो है निवेश उत्तराखंड में आता है। हालांकि 2.5 लाख करोड़ निवेश की बात जो है लगातार मुख्यमंत्री धामी भी कर रहे हैं, उनके इसके अलावा तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ का निवेश आना लाजमी है, क्योंकि इस बार एक अलग नीति के साथ जो राज्य सरकार के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री धामी भी लगातार तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस मुहिम में लगे हैं उनका साथ दे रहे हैं और लगातार बैक टू बैक जो है तमाम जो उद्यमी उनसे मुलाकात कर रहे हैं और प्रदेश की तमाम जो हमारी उद्योग नीतियां उनके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि हमारे प्रदेश में अगर आप निवेश करते हैं कितना फायदा आपको पहुंच सकता है। बिल्कुल अस्करी। और पिछली बार के लंदन दौरे के बाद विपक्ष ने एक सवाल उठाया था, वो ये कि गाजियाबाद की एक फर्म है जिसके साथ एमओयू साइन किया गया था लंदन में, ये खबरें खुद विपक्ष ने बोली थी, ये सवाल उठाए थे। तो इस बार कौन से ऐसे एनआरआईज हैं जो इंडियन हैं लेकिन वहां पर अपना फर्म चलाते हैं आबू धाबी में, जिनके साथ इस तरीके से एमओयू साइन हो सकते हैं? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, ऐसे तमाम जो निवेशक हैं जो जिनका ताल्लुक जो मूल रूप से भारत से हैं लेकिन विदेशों में काम करते हैं, ऐसे कई ब्रांड्स हैं और कई तरह के जो उद्योगपति हैं वो हैं, उनसे मुलाकात करने का काम जो है मुख्यमंत्री धामी करेंगे। क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया है 2018 के निवेशक सम्मेलन का, उसमें वाकई एक बड़े 75,000 करोड़ रुपए की एमओयू साइन हुई, लेकिन उसके सापेक्ष महज 38,000 करोड़ का, जिस तरह से हमने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से बातचीत की थी, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि 38,000 करोड़ का निवेश हम लेकर
कर आए थे, लेकिन 75,000 करोड़ के जब आप एमओयू साइन करते हैं उसके सापेक्ष आप महज करीब 50% जो है उस पर रह जाते हैं जो निवेश आना चाहिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री धामी की कोशिश है कि तमाम हमारे जो मूल रूप से भारतीय कारोबारी हैं जो विदेश में अपना कारोबार करते हैं उनसे वो जो है संपर्क साधें, क्योंकि सिप्ला एक बड़ी कंपनी है, दवाई के क्षेत्र में काम करती है और वो विदेशों में भी जो है काफ़ी एक्टिव है। तो ऐसे में तमाम ऐसे उद्यमी जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनसे भी बातचीत होगी और तमाम बड़े ऐसे जो उद्योग घराने उनसे डायरेक्ट जो है फेस टू फेस बात मुख्यमंत्री धामी करेंगे ताकि हमारे प्रदेश में और बड़ा निवेश आए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में यानी दवाइयों के क्षेत्र में एक बड़ा नाम जो है उत्तराखंड आज के क्षेत्र में बनकर उभर रहा है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें सेलाकुई है, हरिद्वार का सिटकुल है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो दवाइयों की फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पर काम करते हैं। तो ऐसे में जो हमारे मूल रूप से भारतीय कारोबारी हैं उनसे भी बातचीत होगी और प्रदेश में निवेश आएगा तो जाहिर है हमारे प्रदेश के तमाम जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा और 25,000 युवाओं को जो है 2025 तक जो है रोजगार देने की बात धामी सरकार ने कही है, वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।